मक्का मुआहिदा मशरिक़ वस्ता के मुत्तहिद होने की अक्कासी करता है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि यह मुआहिदा इलाक़ाई खुद इन्हिसारी की जानिब पहला ज़रूरतमंदाना और बड़ा अहम कदम है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक एक दूसरे के करीब आ रखे हैं। ये ममालिक अपना दिफा अच्छी तरह करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर एक बार फिर ट्रंप की तारीफ। कहा, अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत ने लाखों जानें बचाईं। पायदार अमन, रोशन, खुशहाल मुस्तक़बिल की बुनियादी ज़रूरत है। ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त में तय करदा 60 रोज़ की मुद्दत आज खत्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान ने 17 जून को MOU पर दस्तखत किए थे। जंग के मुकम्मल खात्मे हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया गया था। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की कोई डेडलाइन की शर्त नहीं। अमेरिका ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही शराइत की खिलाफ वर्जी की। आबना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमेरिका के गैर कानूनी इक़दाम हैं। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मनों के अंदाजों और मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान वकार और ताकत के साथ अमेरिका से अमन मुफाहमती यादाश्त तक पहुंचा था। अली खामनाई के वज़ा करदा असूलों को मद्देनजर रखा, हालिया मुआहिदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया। दुश्मनों के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क हम मनसब कानफेदान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। मेजॉरिटी वोट से सामने आई है और PMLN आज़ाद कश्मीर अपनी अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत फॉर्म करेगी। 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और स्पेशल सीट्स के इंतखाब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नियर टू 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इंशाअल्लाह ताला होगी। हम आज़ाद कश्मीर के अवाम के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मैंडेट से जो है वो नवाजा और हम ये अहद करते हैं जो वादे किए हैं लोगों से इंशाअल्लाह ताला उनको पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। नून लीग को मैंडेट देने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम के शुक्रगुजार हैं। जो वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 25 नशिस्तों पर नून लीग को कामयाबी मिली। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। कलअदम एक्शन कमेटी वाले चाहते थे इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना होते तो खुदा न खास्ता हालात कुछ और होते। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून के नाम फाइनल नामजदगियों का ऐलान आज नवाज शरीफ करेंगे। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। सियासी कारकुन जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो वाहिद रुकावट है या पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध में कोई नया सूबा बने, वो लोग जो ये बातें करते हैं उनको सूबा सिंध की डायनेमिक्स का बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल फारिग है वो, उनको कुछ नहीं अंदाजा। और यहाँ के लोगों का सूबा सिंध की सरजमीन के साथ किस किस्म का रिश्ता है। जमात इस्लामी वो कहते हैं कि हम एहतजाज करते हैं अवामी मसाइल पर और अवाम को महंगाई से या दीगर मसाइल से निकालने के लिए। वो भाई शहबाज शरीफ को कौन सा फर्क पड़ा है। सिंध में सूबों के लिए MKM उछल रही है। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। पंजाब और KP की सूरत हाल मुख्तलिफ है। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी कहती है एहतजाज आवाम के लिए करते हैं। जमात इस्लामी का मकसद है लोगों को तकलीफ देना। आवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी। माहिर अमराज से चश्म से बानी की आंख का इलाज कराया जाता रहा। मेडिकल अफसरान बानी का दिन में 3 मरतबा खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। बानी और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल ने बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारिजा पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ जज्बात को उभारा गया। सलमान अकरम राजा की यकीन दहानी और अदालती हुक्मनामे के बावजूद मुलाकात के बाद जेल अहाते में मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी। सलमान सफ्दर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल को बानी पीटीआई से मुलाकात कर चुके। कत्ल करना थोड़ा महंगा होता तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। कत्ल और दियत से मुतल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा? अदालत ने मुजरिम नदीम खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, दियत की रकम वक़ुआ, गिरफ्तारी या सज़ा के मुताबिक मुकर्रर होगी। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने कहा, आज भी दियत की रकम 1,97,00,000 रुपए है। मुजरिम के वकील ने कहा कि मुजरिम सजा पूरी कर चुका, सिर्फ दियत की रकम अदा करने की सजा काट रहा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, वक्त पर फैसला न होना सिस्टम की खराबी है, जिसकी सजा मुलजिम को नहीं दी जा सकती। अदालत की प्रोसिक्यूटर को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट कानून के मुताबिक जायज़ करार। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालदम करार दे दिया। निजी मोबाइल कंपनी की अपीलें मंजूर। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया, आर्टिकल 168 के तहत हासिल शुदा टैक्स क्रेडिट एक अलग और कानूनी हक है। टैक्स दहिंदा को एडजस्टमेंट से रोककर सिर्फ रिफंड की तरफ धकेलना कानून की मंशा के खिलाफ है। FBI को टैक्स दहिंदा के एडजस्टमेंट क्लेम का जायजा लेकर फैसला करने की हिदायत। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्की एहतजाज का दूसरा रोज। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के सामने धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ी। 79 साल से पाकिस्तान में एक तबका हुकूमत कर रहा है। मसाइल की वजह नाअहली, करप्शन और बैड गवर्नेंस और सिस्टम का कोलैप्स होना है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। ईवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के करीब धरना। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। कराची में गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। सदर गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान की वफाकी वज़ीर अलीम खान, गवर्नर सिंध मेयर कराची के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही, मौखर की जा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 रोज़ का वक्त दे दिया है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कर रहे हैं, जायज़ मुतालबा ज़रूर पूरे किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके में ऑपरेशन फितनल। हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहियार के नाम से हुई। दहशतगर्द से असलहा और बारूद बरामद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी में नशेबी इलाके से रिया। फौजी कॉलोनी में बरसाती नाला बिफर कर आबादी में दाखिल। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल। कीमती अशिया ज़ाया हो गई। सफदराबाद और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी कम होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 से कम होकर 10.5 फीट तक आ गई। सियालकोट, गुजरात, शकरगढ़ और जहलम में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दूसरी जानिब बेला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। डैम में पानी की सतह आखिरी लेवल तक पहुंच गई। तरबेला डैम का डेट लेवल 1400 फीट है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेरी इदारों के सरबराह खान की शिरकत। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी राब्ते और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौइयत का है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD गवर्निंग बॉडी का इजलास। एडवांस्ड हार्ट फेलियर प्रोग्राम के क़याम की असूली मंजूरी। हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की तैयारी शुरू करने की मंजूरी। कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों से ताउन की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध तिब्बी जदत में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस साबितुल्लाह शामिल, जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान ने भी हल्फ उठाया। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली में 7 कवानीन मंजूरी के लिए पेश होंगे। 4 नए कवानीन मुतारिफ करवाए जाएंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुत्तफ़िका करारदाद भी पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे और सेनेट का 4 बजे होगा। KP के 7 अजला में बल्दियाती हल्का बंदियों का अमल मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 22 जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन कलदम। 20 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात तलब। फैसला KP लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद किया गया। खैबर कुरम, मानसहरा, मालाकंड, शांगला, अपर चित्राल और बाजोड़ शामिल। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खसूसी रिपोर्ट मुरतब कर ली। टारगेट किलर्स रेहान, फयाज भट्ट और तारिक ने 6:38 पर बादामी बाग में फायरिंग की। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शहीद किया। 7:59 पर यतीम खाना चौक के करीब पहुंचे। बाप बेटे समेत 3 मुल्जिमान ने 7:59 पर कांस्टेबल पर फायरिंग की। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई। कोटअद्दू में बारातियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरने का हादसा। 3 लापता बच्चों की लाशें 8 रोज बाद मिल गई। मरने वाले अफराद की तादाद 15 हो गई। नहर में गिरने वाले रिक्शे पर 26 अफराद सवार थे। 11 को जिंदा बचा लिया गया था। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर इत्तफाक कर लिया। मुतालबा किया है कि ट्रंप इंतजामिया और सालिस इजराइल को पहले मरहले की जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर करे। फ़लस्तीनियों पर हमले और गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। अमरीकी नुमाइंदा और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मिस्र में हमास रहनुमा से मुलाकात। मिस्र, कतर और तुर्की सालिस भी मुलाकात में मौजूद थे। फ़लस्तीनी ग्रुप का कहना है इजरायली अफवाज इलाके से निकल जाएँ। एक नई गैर फ़ौजी इंतजामिया के तहत गजा की तामीर नौ की जाए। इसराइल का गजा अमन मंसूबा मानने से इनकार। इस्लामी ममालिक की मजम्मत। 8 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को अमन की राह में रुकावट का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान जारी। सदर ट्रंप की काविशों को नाकाम बनाने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। पीस बोर्ड से मंसूबे पर अमल दरामद के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। मोदी सरकार को एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक भारत जाने से इनकार। तर्जमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा शाहिद करीम ने कहा, वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरे से पहले भारत को मौजू माहौल पैदा करना होगा। भारत माजूल साबिक रहनुमा और दीगर मकरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय हुकूमत का कहना है बांग्लादेश की दरखास्तों का अपने कानून के तरीक़ाकार के तहत जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम। रियासत इंडियाना के शहर इंडियानापोलिस में वोटर्स ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल किया। बारिश के बावजूद खवातीन और बच्चों समेत सिख बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिख रहनुमाओं का कहना है भारत के सिखों के साथ तारीखी नाइंसाफियां की गईं। रूस में रीजन पर यूक्रेन का मिसाइल हमला। 6 अफराद हलाक, 4 जख्मी। हमला यूक्रेनी सरहद के करीब
पुलिसों को गांव में हुआ। बेल्जियम के जंगल में लगी आग बेकाबू, करीबी इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। आग जर्मनी की सरहद की जानिब बढ़ने लगी, 3000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया, इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी, पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम गुज़िश्ता रोज लंदन से लीड्स पहुंची थी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ने काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 को 7 विकेटों से हराया। इस्तांबुल में फार्मूला 1 आलमी चैंपियनशिप का टाइटल अतालवी रेसर के नाम। 23 साला तुमासी ने मेंस फाइनल जीत लिया। फ्रांसिस्को दूसरे नंबर पर रहे। विमेंस इवेंट में फ्रांस की वीनपी को फाते, दिफाई चैंपियन इटली की अस्पानो ने सिल्वर मेडल हासिल किया।